फैदो फ़ैदा नामक अध्याय में प्लेटो की जुबानी सुकरात के जीवन चरित्र के वर्णन का समापन है। फैदो ने अपोलॉजी में वर्णित विचारणा के बाद कारावास में काफ़ी लंबा समय गुजारा है। अपोलॉजी में एथेंस के लोगों ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। अब यहाँ वह अपने निष्ठावान शायद सिद्धांतवादी मित्रों के साथ है जिन्हें वह न्यायाधीश के रूप में संबोधित करता है। उसे किस बयान का बचाव करना चाहिए? दार्शनिक तत्काल मरने के लिए तैयार होगा। वह इतना शांत कैसे हो सकता है? अपोलॉजी में प्रदर्शित सुकराती अज्ञान हम भूले नहीं हैं। सुकरात कभी भी सीधे तौर पर यह नहीं करेगा कि वह जानता है कि मृत्यु में उसे क्या मिलने वाला है। हम कह सकते हैं वह कभी भी ज्ञान के दावे नहीं करता है, लेकिन वह कहानियाँ सुनाता है। वह आग्रह नहीं करता है, परंतु वह आशा करता है। फैदो याददाश्त के सारे इकिक्रेटोस को संवाद सुनाता है। फैदो में चर्चा का मुख्य विषय यह धारणा है कि आत्मा अमर है। सुकरात आत्मा की अमरता के पक्ष में 4 तर्क प्रस्तुत करता है। चक्रीय तर्क, स्मरण शक्ति का सिद्धांत, समरूपता का तर्क और जीवन के स्वरूप से संबंधित तर्क। चक्रीय तर्क या प्रतिस्पर्धा तर्क स्पष्ट करता है कि कोई आकृतियाँ शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील हैं और चूंकि आत्मा सदैव जीवन लेकर आती है और फिर उसे मरना नहीं चाहिए, इसलिए यह अनिवार्यतः अनश्वर है। क्योंकि शरीर नश्वर है और यह भौतिक मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा उसका अविनाशी प्रतिपक्ष है। फिर सुकरात अग्नि और शीत की अनुरूपता का उदाहरण देता है। यदि शीत नष्ट न होने वाली चीज़ हो और अग्नि उसका प्रतिपक्ष उसके बहुत नज़दीक हो, तो उसे समूचा पीछे हटना होगा। जैसे मृत्यु के दौरान आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसकी तुलना चुंबक के परस्पर विपरीत आवेशों के साथ ही जा सकती है। स्मरण शक्ति का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जन्म के समय हमारे पास कुछ गैर अनुभवजन्य ज्ञान होता है, जिसका अभिप्राय है कि उस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए आत्मा का अस्तित्व जन्म से पहले था। समरूपता का तर्क यह दर्शाता है कि अदृश्य, अमर और अशरीरी चीज़ें दृष्टिगोचर, नश्वर और भौतिक वस्तुओं से भिन्न होती हैं। हमारी आत्मा का संबंध पहले वर्ग से है और शरीर का बाद वाली श्रेणी से। इसका अर्थ है कि जब हमारी देह मर जाती है और सड़ने लगती है, हमारी आत्मा जीवित बनी रहती है। जीवन के रूप विधान का तर्क स्पष्ट करता है कि मूर्त, अमूर्त और स्थिर सत्ताएं संसार में सभी चीज़ों का कारण हैं और सभी चीज़ें रूपों में शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए सुंदर वस्तुएं सुंदरता का रूप लेती हैं। 4 की संख्या सम संख्या में सम्मिलित होती है आदि। आत्मा को भी अपनी प्रकृति है, जिसके कारण यह जीवन के रूप में सम्मिलित होती है। इसका मतलब होगा कि आत्मा कभी नहीं मर सकती। जब हम मरते हैं तब आखिरकार यही तो होता है कि मानव की आत्मा मानव देह से अलग हो जाती है और दार्शनिक जीवन का चरित्र चित्रण करना आत्मा का काम है और शरीर का नहीं। क्योंकि जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का अधिकतम स्पष्ट ज्ञान केवल आत्मा को होता है, इसलिए नश्वर देह से उसका प्रथागत संबंध प्रायः महत्व रखने वाले विषयों से ध्यान हटाने के लिए होता है। हमें भूख लगती है या हमें नींद आती है और इस तरह शरीर की आवश्यकताएं हमारे कार्य में बाधा डालती हैं। अतः शारीरिक संबंधों से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु की चाह करना उचित हो सकता है, लेकिन क्या यह मानने का वास्तव में कोई कारण है
कि देह के मर जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और वह अपना काम करती रहती है। फैदो में अधिकांश तर्क इसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए गए हैं। पहला तर्क चक्रीय अंतर्बदल पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक गुण उसके अपने विपरीत गुण से उत्पन्न होता है। ताप शीत से आता है और शीत ताप से, अर्थात गर्म चीज़ें ठंडी होती हैं और जो गर्म हो गई हैं, और ठंडी चीज़ें गर्म होती हैं जो ठंडी हो गई हैं। उसी प्रकार जागृत लोग हैं वे हैं जो सोए हुए थे लेकिन फिर जाग गए, जबकि जो लोग सोए हुए हैं वे जागृत थे लेकिन फिर सो गए। लेकिन तब अनुरूपता के आधार पर मृत्यु का आना जीवन से होना चाहिए और जीवन का मृत्यु से, यानी जो लोग मर गए हैं वे वही हैं जो जीवित थे, लेकिन फिर उन्हें परिवर्तन का अनुभव हुआ जिसे हम मरना कहते हैं। और जो लोग जीवित हैं वे वही लोग हैं जो मरे हुओं में शामिल थे लेकिन फिर से परिवर्तन से गुजरे, जैसे हम जन्म लेना कहते हैं। इस तर्क से मानव आत्माओं के निरंतर पुनश्चक्रण का पता चलता है, अर्थात आत्मा जीवन से मरण और फिर वापस जीवन के बीच बराबर चक्कर लगाती रहती है। यदि यह वास्तविकता का बिल्कुल सही चित्रण है तो निश्चय ही इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेरे शरीर की मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि मेरी आत्मा मेरी देह के जन्म लेने से पहले मौजूद थी। यह कल्पना कुछ ज़्यादा ही बेतुकी लग सकती है, लेकिन सुकरात का तर्क है कि सामान्य मानव जीवन और ज्ञान के दौर में उसकी सच्चाई का यथेष्ट प्रमाण है। जैसा कि सुकरात ने मैनों में प्रस्तावित किया था, मानव ज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण विविध रूप वास्तव में स्मरण शक्ति से संबंध रखते हैं। मिसाल के तौर पर समानता के बारे में हमारे ज्ञान पर विचार करें। हम बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि दो लोग ऊंचाई लंबाई में बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। असलियत में वे ऊंचाई लंबाई में कभी भी बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अधिक सावधानी से ठीक ठीक नापने पर कुछ न कुछ अंतर निकल ही जाएगा, भले ही वह अंतर बहुत कम हो। इस आधार पर कह सकते हैं कि सामान्य जीवन में जितने भी इस तरह के उदाहरण हम देखते हैं उनमें समानता लगती अवश्य है, लेकिन फिर भी वह समानता 100% नहीं होती है। किंतु ध्यान दें कि यद्यपि हम अपने अनुभव से इस महत्वपूर्ण कमी की सच्चाई को समझते हैं, फिर भी हमें निश्चित रूप से किसी तरह यह पता करना या जानना चाहिए कि सच्ची समानता क्या होती है, हालांकि हमने इसे कभी देखा नहीं होता है। शेष भाग 2 में।